हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऐलान, कहा बजट सत्र में लाएंगे वोट चोरी का प्रस्ताव। शीतकालीन सत्र में जनहित के मुद्दों से भागती नजर आई सरकार। बुधवार को हरियाणा के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चंडीगढ़ में आई हाई अलर्ट किया गया जारी, पूरे शहर को नो फ्लाइंग जोन किया घोषित। हरियाणा में शीतकालीन छुट्टी की घोषणा, 1 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। उत्तर पश्चिमी हवाओं से तापमान तेजी से गिरा है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शीत लहर की चेतावनी जारी की है। ठंडी हवाओं के साथ में वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा। राज्य के कई जिला अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। हिसार नागरिक अस्पताल में रोजाना 100 से अधिक मरीज सर्दी, जुकाम और गले की शिकायतों को लेकर पहुंच रहे हैं। फतेहाबाद में ओपीडी 1200 पार रही है, जबकि दादरी में 1170, झज्जर में एक सप्ताह में 1134 मरीज आए हैं। आधे से अधिक दमा और खांसी जुकाम के थे। रोहतक पीजीआई सिविल अस्पताल में एक दिन में 450 मरीज पहुंचे, जो पिछले सप्ताह से 20% अधिक है। राज्य भर में तापमान नीचे और प्रदूषण ऊपर जा रहा है। साथ ही विशेषज्ञों ने कहा कि ठंड और खराब हवा में वायरस अधिक समय तक सक्रिय रहते हैं। मास्क का प्रयोग करें, सुबह की सैर से बचें। सर्दी जुकाम की स्थिति में तुरंत डॉक्टरों की सलाह लें। इसी खबर पर प्रवीण और ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता। तो सबसे पहला सवाल ओपी आपसे है। देखा जाए तो 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा में वर्तमान तापमान अभी क्या है और क्या स्थिति बनी हुई है? ओपी देखिए अंकिता, अगर मौसम की बात करें तो दिसंबर का आखिरी जो सप्ताह वो चल रहा है और आमतौर पर सर्दी का सीजन होगा। तो मुझे लगता है कि इस बार सबसे बड़ी सी जो लेट जोन का सीजन शुरू हुआ है। अगर हम पूरे उत्तर भारत की बात करें तो इसमें काफी ठंड पड़ रही है। पंजाब और हरियाणा में जो है वो सुबह के वक्त काफी जो है कोहरा दिखाई दे रहा है और जो विजिबिलिटी है वो घटकर 50 मीटर औसतन दोनों राज्यों में पहुंचती है। और अगर मौसम विभाग की बात माने तो आने वाले दिनों में और भी दिक्कतें होंगी। कल जो कश्मीर में हिमपात हुआ था और अगले 28 और 29 तारीख को यानी कि सोमवार और मंगलवार को हिमाचल में जो है बर्फबारी के आसार है और जिसके चलते कहीं ना कहीं उत्तर भारत के जो मुख्य एयरपोर्ट हैं उनके ऊपर जो है वो ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। और हरियाणा सरकार ने 1 तारीख से लेकर जो है वो 15 जनवरी तक की जो छुट्टियां भी जो घोषित कहीं ना कहीं कर दी। और अगर हरियाणा की आज के मौसम की बात करें तो सुबह के वक्त जो है वो काफी कोहरा जो है वो देखने को जो है वो मिलता है। और अलग अलग तरीके से की अगर बात करें तो इस वक्त एक वजह ये भी है कि कहीं सरकार में जो है वो किसानों ने जो गेहूं के ऊपर जो है वो पानी सिंचाई जो है उन्होंने कर दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिसकी वजह से धूप का प्रकोप ज्यादा बढ़ा है। अगर सर्दी की बात भी करें तो परसों या कल रात कल की सुबह जो कैथल में 5 लोग अंग्रेजी के कमरे में रखकर सो गए, उनकी जो मौत हो गई थी। और अगर मैं कल जज्जर की बात करूँ तो फोर्ट के चलते एक जो ट्रॉली थी जज्जर के अंदर वो कार के ऊपर जो वो गिर गई और इसकी वजह से 5 लोग मारे गए। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि मौसम के चलते काफी जो है नुकसान जो देखने को मिल रहा है। फिलहाल हरियाणा के अंदर भी अगले 2 दिन जो है वो काफी अलग है। उसके बाद 28-29 तारीख को हिमाचल में बर्फ पड़ती है तो उसका सीधा असर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड तक जो है कहीं ना कहीं जो है वो देखने को इसका असर जो है मिलेगा। तो और तापमान कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 10 से 11 बजे के आसपास उत्तरी हरियाणा के अंदर मौसम थोड़ा सा जो साफ हो जाता है। और अगर विकास की बात करें
तो वहाँ पर मौसम जो है पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाता। तो ऐसे में जो दिन का टेम्परेचर है वो अभी भी सामान्य से 1 डिग्री ही कम चल रहा है, लेकिन अगर न्यूनतम टेम्परेचर की बात करें तो उसके अंदर जो है काफी गिरावट जो है देखने को मिल रही है। जी, ओपी बने रही हमारे साथ। प्रवीण आहूजा, आपसे मेरा सवाल ये है कि देखा जाए तो आपके पीछे का नजारा जो मैं देख पा रही हूँ वो लगातार विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, धूप भी निकली हुई है, तो क्या स्थिति अभी बनी हुई है प्रवीण? अंकिता, अगर हम ठंड को लेकर बात करते हैं, स्वाभाविक है ठंड का मौसम है और दिसंबर की जो तारीख है वो भी सबको याद होगी, और उसको लेकर ठंड का तो स्वाभाविक है, इसको होना तो बेहद भी जरूरी है, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। अगर किसानों को लेकर बात करते हैं, पर्यावरण को लेकर बात करते हैं, तो किसानों को कहना है कि ऐसी ठंड का होना बेहद जरूरी है। लेकिन पिछले 4-5 दिन में तो धुंध देखी गई थी, लेकिन आज मौसम सुबह लोगों ने अपने पलवल शहर के लोग, पलवल जिले के लोगों ने मौसम उठकर देखा तो बिल्कुल साफ और खुशनुमा मौसम नजर आया। देख सकते हैं मेरे चेहरे पर धूप भी दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। वाहनों को चलाने में आम लोगों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बिल्कुल क्लियर सुन है। और सबसे बात अंकिता, इसमें ठंडी लहर को जारी है, खूब जरूर चल रही है, उसका असर जरूर देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम ठंड की बात कर लेते हैं, अगर हम ज्यादा देर धूप में रहते हैं तो ठंड का असर बिल्कुल महसूस नहीं हो पा रहा, क्योंकि तापमान में कहना कि तपीस है, सूर्य नारायण के सीधे साक्षात दर्शन हो रहे हैं। लोग अपने घरों से निकलकर अपने बाहर के क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, और अब तक लोग अपने घर से ज्यादातर लोग निकल चुके हैं, खासकर जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं जिनको पिछले लंबे समय से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था, व्यापार को लेकर ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसका सीधा सीधा असर था कि लोग ठंड के कारण अपने घरों से नहीं निकल पा रहे थे। तो दुकानदार क्या कर सकता था? तो दुकानदार सिवाय ग्राहक के इंतजार के कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब जो स्थिति है बिल्कुल साफ हो रही है। अगर इसी तरह से मौसम रहा तो लेकिन अंकित खतरे की बात मेरे सामने आती है। अगर इसी तरह से चटक धूप रही, मौसम में तपीस रही, अगर सूर्य देव की गर्मी बरकरार रही, तो स्वाभाविक है जो फसल खेतों में खड़ी है वो अगर पीली पड़नी शुरू हो गई तो उसका खामियाजा आम लोगों के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर उठाना पड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा अंकिता चिंता का विषय हम सबके लिए बन चुका है। लेकिन अब ठंड होनी बेहद जरूरी है। जहां मौसम विभाग की बात कर लेते हैं तो मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में कहीं न कहीं बरसात और अच्छी खासी बर्फबारी, यानी कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहना कि अच्छी बर्फबारी होने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन वो होना एक बेहद जरूरी है। अगर ये परिवर्तन नहीं होगा, कुदरत अपने नियमों के हिसाब से चल रही है और लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण, तो एक सबसे बड़ी चीज नई चीज सामने आ रही है। लोग अक्सर ग्रामीण ग्रीष्म छुट्टियों में तो लोग पहाड़ों पर जरूर जाया करते हैं, लेकिन अब ट्रेन पर तेज हो जाएंगे तो लोग इसलिए ठंड में भी लोग लगातार हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड की हसीन वादियों में अपना समय बिताने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार एनसीआर से सटे हुए जो तमाम जो प्रदेश हैं उनमें लगातार जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उस कारण लोगों को जहां जहां 500, 600 AQI देखा जा रहा है। ये कहीं न कहीं आने वाले समय में लोगों के लिए एक जीने के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, लोग चल नहीं पा रहे हैं, और चारों तरफ से लोग जो ऊंचे हाइट्स में रह रहे हैं, नीचे के सीधा प्रदूषण जो है ऊपर के फ्लैटों में जा रहा है, तो लोगों को जीवन जो है बड़ा दुश्वार हो गया है। इसको लेकर लोगों ने मन बना लिया है कि जब तक प्रदूषण साफ नहीं हो जाता हम अपने क्षेत्र को नहीं लौटेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं जो जानकारी भी आ रही है कि हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में भी आगामी जनवरी के प्रथम सप्ताह में छुट्टियों का भी संदेश आने वाला है, तो उसको लेकर लोगों में बाजार भी देखी जा रही है। लोग चाहते हैं कि ऐसे प्रदूषण जैसे शहर से वो बचना चाहेंगे। अगर पलवल जिले की मैं बात करता हूं तो लगभग 170 के आसपास इस समय AQI है, तो यहाँ तो काफी खुशनुमा मौसम है, प्रदूषण रहित क्षेत्र है। लेकिन एनसीआर जो सटे क्षेत्र जो है वहां पर नदी तरफ वहां लोगों को सांस लेने में उनके फेफड़ों में दिक्कत बन रही है, तरह तरह की बीमारियां बन रही है, OPD की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो आने वाले दिनों में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोग ठंड का आनंद लेने के लिए और कुदरत की जो बर्फ का जो एक आनंद होता है उसको लेने के लिए जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ये बड़ा लोगों में ट्रेंड चला है। तो इसको लेकर अंकिता, अगर आने वाले दिन में ठंड नहीं बढ़ती है तो कहीं न कहीं
फसलों के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर जरूर इसका नुकसान देखा जा सकता है। जी अंकिता। जी प्रवीण, जैसे कि आपने जानकारी दी कि लगातार जो सैलानी हैं वो पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, तो ऐसे में देखा जाए तो सैलानियों पहुंच रहे हैं तो ऐसे में रोजगार हो या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में वो भी बढ़ेगा। और साथ ही आपने छुट्टियों का भी बात बताई, जहां पर 1 से 15 तक जो छुट्टियां हैं वो कर दी गई विंटर वेकेशन का। ओपी, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखा जाए तो छुट्टियां कर दी गई, क्या स्कूलों में कोई टाइमिंग को लेकर अभी बदलाव किया गया है? क्योंकि देखा जाए तो 5-6 दिन अभी बकाया है और IMD ने भी अलर्ट जारी किया है। ओपी देखिए, स्कूलों की बात करें तो सरकार ने जो 1 से 15 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां कर दी, लेकिन अभी तक टाइमिंग नहीं तो वीकेंड नहीं, 8 बजे तक टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी दिन तो बन गई होती, लेकिन अभी सब्जी का वो जो सब डॉक्टर नहीं आया है तो पढ़ाई को निवेदन डाले। क्योंकि अगर मैं आज सुबह 8:30 बजे प्रदेश के तापमान का जिक्र करूँ तो जो सबसे कम तापमान था वो महेंद्रगढ़ जिले के नागौर हेडक्वार्टर पर 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अगर सबसे अधिकतम तापमान 8 बजे आज सुबह की बात करूँ तो वो नौ के अंदर जो 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर बाकी जिलों की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री के आसपास ही जो है वो बना हुआ है। अगर तापमान की गिरावट की बात करें तो अम्बाला के तापमान में 3 जो 8 डिग्री सेल्सियस का जो है उसका गिराव देखने को जो मिलता है। और टेम्परेचर लगातार बदल रहा है। इस की बात करें तो आज सुबह 7.2 डिग्री सेल्सियस का, करनाल का 9.5, रोहतक का 9.9, भिवानी का 6.5, सिरसा का 8 डिग्री सेल्सियस, अगर फरीदाबाद का बात करें तो 10.3 डिग्री सेल्सियस और गुरुग्राम का 9.8%, गुरुग्राम का 10.7 और दीन की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस, कैथल की बात करें तो वो भी 10 डिग्री सेल्सियस ही जो बना हुआ है। सोनीपत की बात करें तो 9.4 डिग्री सेल्सियस और सिरसा का जो 7.9 डिग्री सेल्सियस कहीं मौसम देखने को मिल रहा है। तो पिछले अगर 24 घंटे की मैं बात करूँ तो कल सुबह 8:30 बजे से लेकर अब तक 8:30 बजे तो करीबन 6-7 ऐसे जिले हैं जिनका टेम्परेचर माइनस मतलब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसमें कमी जो आई है। और सामान्य से करीबन तापमान जो है वो नीचे भी दिखाई दिया। 24 घंटे के दौरान कोई जो है वो मतलब 22 से कहीं मिलता है जहां पर आज के मौसम विभाग का मान लगाया गया है। तो नो डाउट की एनसीआर में खासकर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समस्या बना हुई। उसके अलावा या हरियाणा, उत्तर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर पर्यावरण समस्या है, लेकिन शायद एनसीआर ऐसे हालात यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक मौसम में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है और एक पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बनता हुआ काफी होता है और उससे बात होती है। तो मुझे लगता है कि कोई उत्तर भारत में एक ही बहुत गिरावट आई है और उसके अंदर एक बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर बारिश सर्दी जो तेज है लेकिन वो इतना जो है बाधित नहीं होगी। जबकि जो सर्दी है वो कहीं सूखी सर्दी पड़ रही है। रात के वक्त सूरज छिपते ही कहीं ना कहीं जो फोन है वो ऐसे हो जाता है और उसके अंदर जो प्रदेश में कम है वो मिलकर ज्यादा स्थिति को घातक कर देते हैं। स्थिति कम होगी अगर बारिश के बाद एक हल्की सी बारिश हो जाती है स्थिति और उसके बाद अगर फोन पड़ते हैं तो शायद वो इतना दिक्कत नहीं रहेगा। क्योंकि बारिश के बाद जो फोन आता है वो थोड़ा सा उसको अच्छा भी माना जा सकता है। हालांकि खतरनाक तो वो भी होता है, लेकिन अगर किसानों के मेले से बात करें तो किसानों को बारिश और धूप की काफी सख्त जरूरत है। क्योंकि ये वो वक्त है जब गेहूं और सरसों का जो है तना बनने का वक्त होता है। जितनी ज्यादा नमी होगी गेहूं का तना और सरसों का तना उतना ज्यादा जो है मजबूत होगा। उत्तर हरियाणा की बात करें तो वो है ना, और पश्चिम हरियाणा की बात करें तो सरसों जो है कैश क्रॉप के तौर पर इनकी जो कहीं ना कहीं मानी जाती है। और ऐसे में अगर तना मजबूत होता है तो जब जो मेरी क्लास में उनके अंदर जो दाना बनना शुरू होगा और गेहूं की दालें बननी शुरू होगी तो वो थोड़ा सा जो झाड़ आएगा वो काफी मजबूत और बड़ा आएगा। और जो फरवरी के लास्ट में मार्च की शुरुआत में भी एक आंधी तूफान हर बार आता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं
किसानों की नुकसान में से कहीं ना कहीं जो कमी होती है। जहां तक फसलों की खराब होने की संभावना है तो मुझे नहीं लगता कि 25 जनवरी के बाद ही कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वो इस तरह की बात मुझे सोचनी चाहिए, क्योंकि अगर फसलों को जब पीले रहते हैं, जो येलो रस की बात की जाती है, तो वो तब निकलता है जब रात को टेम्परेचर सामान्य से कई डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाए और लंबे समय तक बारिश में सुबह पाला जो गिरना लगा, जिससे ये होता कि अगर हम अपनी छत के ऊपर थोड़ा बहुत किसी पोट के अंदर से पानी वानी करते तो जम जाता है, उसके ऊपर बर्फ जैसी लेयर बन जाती है। जो ऐसे हालात करीबन 1 हफ्ता या 10 दिन तक चलते हैं, तो उस वक्त गेहूं और सरसों के लिए थोड़ा सा खतरनाक होते हैं, क्योंकि रात को पहले तो जो है फसलों के ऊपर गेहूं की दालों की बात कर ले या सरसों की दालों की बात कर ले, उसके ऊपर गिरते हैं। उसके बाद सुबह 3 से 4 बजे तक दिन के शुरू होती है और जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर लाइट आनी शुरू होती है तो वो बर्फ जो कहीं ना कहीं जम जाती है। और उसके बाद जैसे ही सूरज निकलता है 7-8 बजे बाद तेज दिखता है, तो बर्फ जब पिघलती है तो कहीं ना कहीं फसलों की जो फलियां होती हैं उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान कर देती है, जिसके चलते उसके अंदर तरह तरह की जो है बीमारियां वगैरह जो है वो आने लगती है। तो कह सकते हैं कि फिलहाल एक सर्दी, एक प्रदूषण और एक सर्दी प्रदूषण की जो एक बड़ी समस्या है वो कहीं ना कहीं एक बारिश से जो है समाधान हो सकता है। 28 और 29 दिसंबर को जो हिमाचल में एक वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर वो सही तरीके से एक्टिवेट होता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आधा यूपी और पंजाब से और हरियाणा से उठता हुआ जो राजस्थान का इलाका है उसके ऊपर उन्हें कहीं ना कहीं अपना एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस असर दिखाएगा और जिसके लिए एक बार मौसम में जो प्रदूषण की समस्या है उसका वो कहीं ना कहीं बड़ा समाधान होता हुआ भी दिखाई देगा। और लोगों को जो है राहत मिलेगी। जहां तक सर्दी के इंतजाम की बात होती है, कोई नया पैटर्न है नहीं, सबको पता है सर्दी का जो है किस तरीके से बताओ जो है किया जा सकता है। जी ओके, जैसा कि आपने बताया कि पोल्यूशन जो है वो भी लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, उस पर सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रवीण आहूजा के पास मैं जाना चाहूंगी। प्रवीण आहूजा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी आपने अस्पतालों की स्थिति के बारे में बताया था, लगातार मरीज जो है वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, तो क्या समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या अलर्ट अभी तक जारी किया गया है? प्रवीण, अंत तो मौसम में बदलाव आता है तो स्वाभाविक है इंसान के शरीर में तरह तरह की बीमारियां भी बनती हैं और उसका समय रहता है अगर उपचार करा लिए जाए तो उसका नुकसान नहीं हो सकता, कहने के शरीर को बचाया भी जा सकता है। तो उसको लेकर ऐसे में ठंड है, प्रदूषण है और ऊपर से कोहरे की मार है, 3 की मार को सहन करता हुआ व्यक्ति, क्योंकि उसके शरीर की जो इम्यूनिटी की हम बात कर लेते हैं वो पिछले काफी लंबे समय से दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है, क्योंकि लोगों के खान पान में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। लगातार लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है, अगर आपको लंबा चलना है, लंबा रेस में घोड़ा बनना है तो आपको स्वाभाविक है कहने में योग का सहारा लेना होगा, आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा लेना होगा। तो तमाम चीजों को लेकर आप ठंड और ऐसे प्रदूषण और ऐसे कोहरे की मार से आप बच सकते हैं। तो उसको लेकर लगातार जो अस्पतालों में जब मरीजों की ओपीडी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जहां रोजाना 1000 से लेकर 500 यानी 1500 तक के लोग मरीजों की ओपीडी संख्या देखी जा रही थी, लेकिन निरंतर अब जो ठंड बढ़ती चली जा रही है, कहने के दिसंबर भी अब से समाप्ति की ओर अग्रसर है और आने वाला महीना जो है जनवरी का होगा। जनवरी और फरवरी ये 2 महीना कहेंगे शीत लहर चलती रहेंगे, बरसात जरूर होगी, तो उसको लेकर लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो इस समय जो है सबसे ज्यादा खांसी के और बुखार के जो तमाम मरीज अस्पतालों में देखे जा सकते हैं। तो अगर हम ओपीडी की संख्या की बात करते हैं तो लगभग 2,500 से 3,000 के आसपास मरीजों की संख्या जो है निजी अस्पतालों को लेकर और जो सामान्य अस्पतालों में देखी जा सकती है। इसके साथ साथ जो दमा के मरीज है, जिनको ठंड में काफी सांस लेने में दिक्कत आती है, इनके फेफड़ों में किसी प्रकार की दिक्कत है, तो ऐसे लोगों का भी इजाफा होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये आती है अंकिता कि लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण उससे पलवल भी अछूता नहीं है। अगर हम बात करते हैं प्रदूषण को लेकर तो उसकी मार जो है वो चारों तरफ पड़ रही है। अगर आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए अगर हम सब ने मिलकर अगर इस प्रदूषण से हमने जल्द निजात ना पाई तो स्वाभाविक है हम आने वाली पीढ़ी को हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे, और वो जो आने वाली पीढ़ी होगी स्वाभाविक है उनको आने से पहले उनके जो काफी लंबी बीमारियों से उनको सामना भी करना पड़ सकता है। तो आने वाला जो दृश्य काफी भयावह है, लोगों को चिंता सताने लगी है कि लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है, इस प्रदूषण की तमाम बीमारियां हो रही है, लोगों को लोगों को चिंता सता रही है। तो उनकी सबसे बड़ी बात है कि अब
समय हम सबको कहने के संयुक्त रूप से प्रयास करना होगा कि प्रदूषण से बचे, और प्रदूषण के साथ साथ हम लोग कहीं न कहीं और अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी हमें तमाम योग का सहारा लेना होगा, तब कहीं जाकर हम सबका बचाव होगा। तो ऐसी स्थिति में अब जो संख्या की बढ़ोतरी है वो सब मुख्य कारण यही है, प्रदूषण है, ठंड है, और इस समय जो लोगों को सता रही है, तो उसका कहने के खामियाजा शरीर पर जरूर पड़ता है। तो उसको लेकर लोगों को कहने के अब आने वाले समय में जो ठंड बढ़ती चली जा रही है, गर्म पेय पदार्थ का सहारा लेना होगा। और घरों में कहीं अगर आपके पास सुरक्षित जगह है तो वहां पर आप जरूर आग जलाकर अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं, तो उससे आपको राहत मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है कि आप समय समय पर अगर गर्म पेय पदार्थ लेते रहेंगे और निरंतर अगर शरीर की जांच भी कराते रहेंगे तो स्वाभाविक है आप लंबा चल सकते हैं। अन्यथा आपको कई प्रकार की बीमारी के साथ आपको लगातार अस्पताल के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ेगा, जहां मोटी दवाइयों के साथ मोटी फीस का भी आपको खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो सीधा सा फॉर्मूला, अगर हम सब मिलकर प्रदूषण से बचेंगे तो तमाम बीमारियों से बचेंगे, जिसको लेकर आप सरकार की ओर से एडवाइजरी है कि आपके ऐसे मौसम में अपने आप को बचा कर रखें, और जहां भी हो सकता है कि आप अपने गर्म वस्त्र पहनकर जरूर निकले, ज्यादा जरूरी हो तो ही निकले, अन्यथा आप अपने घरों में रहे, क्योंकि लगातार ठंड का जब प्रकोप है ये आने वाले जो बुजुर्ग हैं, सबसे बड़ी बात है बुजुर्गों के लिए और स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो चुका है। और ये तो खुशी की कहीं बच्चों में लहर देखी जा रही है, जो बच्चों के अभिभावक है उनका कहना है जो छुट्टियां 1 तारीख से कहकर सरकार डिक्लेयर कर रही है, तो उसको लेकर जो 15 दिन की उनको काफी जनवरी के महीने में बच्चों को और उनके अभिभावकों को कहीं ना कहीं एक अच्छी राहत मिल सकती है, यानी कि 15 दिन तक वो अपने घरों में रहेंगे। लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण लोग अपने घरों को छोड़कर सैलानी के रूप में तमाम उत्तराखंड की वादियों में, हिमाचल की वादियों में, कश्मीर की वादियों में अपना जो है लुत्फ उठाने चले, क्योंकि वहां प्रदूषण से कहीं बचा हुआ मौसम है। तो उसको लेकर लोगों का कहना है कि अब आने वाले जो दिन है प्रदूषण से हमको बचना होगा, तो कहीं ना कहीं रास्ता भी निकाला होगा। तो उसको लेकर जो छुट्टियां पड़ेंगी तो वो बच्चों और अभिभावकों को राहत मिलते नजर आएगी। जंगीता जी बने रहिए प्रवीण। ओपी शर्मा, मेरा सवाल आपसे है, देखा जाए तो ठंड भी लगातार बढ़ रही है और वहीं पॉल्यूशन जो है वो लगातार बना हुआ है, तो ऐसे में लोगों को डबल अटैक हो रहा है। तो ओपी शर्मा, आपसे कुल मिलाकर जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति अभी बनी हुई है हरियाणा की और चंडीगढ़ की। ओपी जुकाम की जो समस्याएं हैं वो इतनी, अगर गर्मियों में मौसम बदला तो बड़ी आंखों की और त्वचा संबंधित जो समस्याएं हो जाती हैं, और ये कोई एपिडेमिक टाइप की बीमारी नहीं जिसके लिए खास इंतजाम करने पड़े। और सर्दी और गर्मी का जब मौसम बदलते तो शायद हमारे दादी नानी के नुस्खे हैं वही काफी होते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि मौसम चाहे कोई भी हो, अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो आपको बीमारियां जो है छू भी नहीं सकती। तो ऐसे में जहां तक बीमारियों की बात है, तो अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, आप 5 साल के तो आपको बीमारियां पकड़ सकती है, और आप 80 साल के भी और आपकी इम्यूनिटी जो मजबूत है तो आपको बीमारियां जो है नहीं पकड़ सकती। लेकिन ज्यादा हरियाणा की बात करें तो ये सही है कि हरियाणा में इस वक्त जो खांसी जुकाम के जो मरीज हैं उनकी रोकने की कोई सरकारी अस्पतालों में जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बन गई है, और जिन लोगों के लिए अस्थमा है उनके लिए भी थोड़ी सी ज्यादा जो दिक्कतें बन गई। तो ऐसे में यही एक सुझाव दिया जा सकता है कि बड़े बुजुर्ग और बच्चों को जब तक मतलब जरूरत ना हो घर से बाहर जो है ना निकलना जाए, अगर घर से बाहर निकलना जरूरी या मजबूरी है तो आप जो है पर्याप्त कपड़े, गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकले या निकल नहीं। तो इस तरह की अरेंजमेंट मुझे लगता है कि काफी है। जहां तक हरियाणा सरकार की बात है तो रैन बसेरों को जो है ऑपरेट करना जो शुरू कर दिया गया है, और मतलब कैंपिंग जिला स्तर की जो रैन बसेरे हैं वो तो पूरी तरीके से काम करें। हो सकता है कि जो उपमंडल स्तर पर या थोड़े कस्बे में है तो वहां पे थोड़े से हालात सही नहीं हो सकते हैं और एक अंदाजा नहीं लगाया जाता, लेकिन जिला स्तर के जो रैन बसेरे वो ठीक तरीके से अमूमन काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां तक स्कूलों की बात है, स्कूलों की छुट्टियां कर ही दी गई है, और आमतौर पर माना जाता है कि जो 13 और 14 तारीख को जो उसका बैसाखी जो लोहड़ी का जो पर्व आता है उसके बाद जो है सर्दी का जो कहीं ना कहीं अंत जो है वो हमारे ग्रंथों के हिसाब से जो शुरू हो जाता है, मतलब सर्दी की जो कहीं ना कहीं विदाई कर दी जाती है। और उसके बाद मुझे लगता है कि आमतौर पर भी 15 से 20 जो फरवरी होती है उसके बाद कहीं ना कहीं जो दूध वगैरह जो होती है वो भी शायद 9-10 बजे तक गिर कर रह जाती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं
तो मौसम जो है साफ हो जाता है। 10 फरवरी के आसपास तक जो धुंध का प्रेशर है वो फिर से खत्म हो जाता है और दिन में अच्छी धूप निकलती है, लेकिन रात को जो है थोड़ी सी ठंड हमें जो है वो मार्च तक तो महसूस होती है, उसके बाद तो जो है मौसम बदल जाता है। जी ओपी शर्मा, प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार उत्तर पश्चिमी हवाओं से तापमान गिर रहा है और लगातार लोग जो हैं वो ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।